हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका होस्ट और साथ ही साथ दोस्त भी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टैली में रिसिप्ट वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं। पर उसे क्रिएट करने से पहले हमें समझना होगा रिसिप्ट क्या होती है, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट एंट्री क्रिएट कैसे की जाती है, एंड सबसे लास्ट पार्ट में हम समझेंगे रिसिप्ट एंट्री की ट्रिक क्या होती है। तो सबसे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ट्रिक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको हमेशा याद रहने वाली है। अगर एक बार ही आपको उस एंट्री की ट्रिक समझ आ गई तो आपको फिर रिसिप्ट एंट्री करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे रिसिप्ट क्या होती है। जब भी हमें कोई अमाउंट पे कर रहा है किसी चीज के बदले, चाहे वो सर्विस के बदले दे रहा है, चाहे वो सेल्स के बदले दे रहा है, कोई लोन या एडवांस की रीपेमेंट आ रही है, तो वो सब रिसिप्ट होता है। इन सारे केसेस में हम सामने वाले को एक प्रिंटेड रिसिप्ट इशू करते हैं, जिसे कि एक्नॉलेजमेंट बोला जाता है कि हाँ, हमारे पास पैसा रिसीव हो चुका है। ये एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि वर्क करता है एज अ वैलिड प्रूफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अगर दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो ये रिसिप्ट काम करके चलती है एक वैलिड प्रूफ का, सो दैट कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पार्टीज के बीच में। अब हमने समझ लिया रिसिप्ट क्या होती है। गाइज, अब हम समझते हैं कि रिसिप्ट वाउचर का पर्पस क्या होता है। बेसिकली रिसिप्ट वाउचर का पर्पस होता है जितनी भी जो ये रिसिप्ट आ रही है इन सबको रिकॉर्ड करना। वो मैटर ही नहीं करता चाहे वो बैंक से आ रही है चाहे वो कैश से आ रही है। जो भी रिसिप्ट आ रही है हमारे पास उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई रिसिप्ट आ रही है हमारी डेटर्स से, हमने उन्हें सेल की थी क्रेडिट बेसिस पे, तो वो रिसिप्ट आ रही है। कोई इनकम आ रही है हमारे पास, या फिर रिफंड आ रहा है इनकम टैक्स से, या फिर हमने अपना कोई फिक्स्ड एसेट सेल किया है, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं रिसिप्ट वाउचर के। आपको चीज़ें बेटर समझ में आ जाए इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स अब डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हमें कमीशन इनकम रिसीव हो रही है कंपनी से कैश में। तो कमीशन इनकम एक तरीके की रिसिप्ट है और कैश हमारे पास आ रहा है, तो एंट्री क्या रहेगी, कैश को डेबिट करेंगे और कमीशन इनकम को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश हमें रिसीव हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, हमने ऑफिस फर्नीचर सोल्ड किया है 25,000 का और अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है कैश से, तो कैश मिल रहा है, डेबिट होगा, और फर्नीचर जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट, तो एंट्री क्या रहेगी, कैश अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 25,000। एंड लास्ट एग्जांपल है हमारा कि हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ सेल, कि हमने क्रेडिट बेसिस पे सेल की थी, उसकी पेमेंट आ रही है हमारे पास 1 लाख रुपीज़। तो एंट्री रहेगी कैश अकाउंट टू नमन अकाउंट और पार्टी अकाउंट 1 लाख। आइए गाइज, अब एक एक एग्जांपल को हम टैली में करके देखते हैं कि टैली में वाउचर क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स पे क्लिक करेंगे। ये जो हमारी साइड में टेबल आ रही है हम यहाँ से भी रिसिप्ट पे क्लिक कर सकते हैं, और अदरवाइज हम इसकी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं F6। तो फर्स्ट एंट्री क्या है हमारी, कमीशन इनकम रिसीव हुई है कंपनी से कैश में, कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। गाइस, 2 तरीके होते हैं टैली में एंट्री करने के, डबल एंट्री मेथड और सिंगल एंट्री मेथड। मोस्ट ऑफ द पीपल सिंगल एंट्री मेथड यूज करते हैं क्योंकि वो कन्वीनियंट होता है, बट हम डबल एंट्री मेथड भी समझेंगे और सिंगल एंट्री मेथड भी समझेंगे, जिससे कि आपको दोनों चीजें समझ में आए। पहले 2 एग्जांपल्स हम डबल एंट्री मेथड से करेंगे एंड देन लास्ट एग्जांपल हम सिंगल एंट्री मेथड से करेंगे। अगर आपको मेथड चेंज करना है तो आप F12 पे जाके क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है इसको आप यस कर देंगे तो आप सिंगल एंट्री मोड में पहुंच जाएंगे। वो हम लास्ट एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। आइए फर्स्ट एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट टू कमीशन इनकम अकाउंट। कितना अमाउंट है, 50,000। being commission received in cash।
ओके गाइस, दोस्तों एक चीज बताइए, कमीशन इनकम हमारी डायरेक्ट इनकम होगी या फिर इनडायरेक्ट इनकम होगी? तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। हम इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कमीशन डायरेक्ट रहेगी या इनडायरेक्ट रहेगी। एक्सेप्ट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? फर्नीचर सोल्ड किया था, अमाउंट रिसीव हो रहा है कैश में। कैश अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 25,000। तो हमें सबसे पहले फर्नीचर का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट दबा के सी प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस सी। कौन से हेड के अंदर आएगा ये? फिक्स्ड एसेट्स। $25,000 का सोल्ड किया। नरेशन क्या रहेगी? बीइंग ऑफिस फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹25,000 इन कैश। देन एक्सेप्ट। तो दोस्तों लास्ट एग्जांपल क्या है हमारा? हमें हमारे डेटर्स से पैसे रिसीव हो रहे हैं जो हमने सेल किया था क्रेडिट बेसिस पे। कैश अकाउंट टू नमन अकाउंट 1 लाख। तो गाइज मैंने आपको बोला था कि लास्ट एग्जांपल हम सिंगल एंट्री मेथड से करेंगे, जिससे कि आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब इसको चेंज करते हैं। उसके लिए हमें क्लिक करना होगा F12 पे और सेकंड ऑप्शन को हम यस कर देंगे, जिससे कि सिंगल एंट्री मेथड ऑन हो जाएगा। ओके, तो हमें कैश रिसीव हो रहा है, कैश एंड देन नमन। नमन हमारा क्या है? डेटर्स। कितना अमाउंट है गाइज? 1 लाख। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम द नमन ऑन अकाउंट ऑफ सेल। ओके, देन एंटर। गाइज इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने इसमें डेट को इग्नोर किया है। हम जब जब वाउचर में एंट्री करते हैं डेट भी साथ साथ एंटर करते हैं। देन एक्सेप्ट। तो दोस्तों हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि कमीशन इनकम हमारी डायरेक्ट इनकम होगी या फिर इनडायरेक्ट इनकम होगी। दोस्तों अगर आपका बिजनेस कमीशन का है और वही आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है तो वो हमारी डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम होगी। बट हम बिजनेस किसी और चीज का कर रहे हैं और कमीशन इनकम जस्ट एड ऑन है या फिर साइड इनकम है, तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम रहेगी। आप चाहे तो देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं कमीशन इनकम को हमने किस हेड में डाला है। हमने इसे इनडायरेक्ट इनकम्स में डाला है। ओके गाइज, एंड दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिसिप्ट एंट्री की ट्रिक्स क्या होती हैं, जिससे कि आपको रिसिप्ट एंट्री करने में फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। ये है रिसिप्ट एंट्री का फॉर्मेट। जब भी कभी कोई इनकम या एसेट हम सेल करेंगे, इनकम चाहे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो हमेशा क्रेडिट होगी। और जिसके थ्रू हमारे पास पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश के थ्रू आ रहा है या बैंक के थ्रू आ रहा है, वो हमेशा हम डेबिट करके चलेंगे। और सेकंड एंट्री क्या हो सकती है? जिसको हमने सेल किया उस पार्टी को क्रेडिट करेंगे जब भी कभी उससे पैसा रिसीव होगा, और कैश और बैंक हमारा डेबिट होगा। क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है तो हमेशा रिसिप्ट एंट्रीज में कैश और बैंक को डेबिट करते हैं, और सामने वाली जिससे आ रहा है उसको हमेशा क्रेडिट करके चलेंगे। ये चीज ध्यान रखोगे तो आपको रिसिप्ट एंट्री करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।